प्रणाम आप सभी को। आज हम लोग प्राथमिक गणित क्लास 9 का प्रश्नावली एक ए को हल करेंगे। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में 1 2 3 4 5 6 को हल कर दिए हैं और हमें नहीं 6 नहीं 5 तक हो गया है, 6 हमें करना है। तो चलिए हम लोग 6 को हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याओं निकाले। तो सेम उसी प्रकार होगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे हल यानी सोल्व 1/2 और 3/2 के ठीक बीच का परिमेय संख्या तो इसको जोड़ होगा दोनों का। तो 1/2 प्लस 3/2, उसके बटा में 2 आता है। तो इसको हल करेंगे, 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 और 3 एकम 3, बटा में 2 है तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में 2 तो 3 1 4, 4/4। तो कट 1 आया तो इसका एक पहला हो गया परिमेय संख्या 1 और 1 निकल गया। अब दूसरा का परिमेय संख्या निकालना है। अब इसी को ले लेते हैं। 1 और 3/2 के ठीक बीच का परिमेय संख्या तो 1/1 प्लस 3/2/2। तो इसको हल करेंगे, 2 का एलसीएम 2 1 का एलसीएम होगा 2 और 1 2 2 होता है। तो इसमें 1 से गुना करेंगे, 2 1 में 2 से मतलब में आता है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 के 2 प्लस का प्लस और 2 एकम 2 3 एकम 3, बटा में 2 है, इसके बटा में 2 है तो गुना में आ जाएगा। तो 2 तो कितना होगा, 3 2 5, 5/4। तो परिमेय संख्या दूसरा हो गया। और परिमेय संख्या 1 2 और 3 निकालना है तो हम लोग तीसरा का अब निकालेंगे। सेम उसी प्रकार 5/4 और 3/2 के ठीक बीच का परिमेय संख्या तो बीच का परिमेय संख्या फिर उसी प्रकार 5/4, 4 प्लस कितना है यहाँ पे 3/2। तो 3/2 बटा में 2 होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो 4 एकम 4 तो 5 एकम 5 प्लस का प्लस 2 दूना 4 और 3 में 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, उसके बटा में 2। इसको हल करेंगे 11 बटा, इसको गुना कर देंगे 4 दूना 8 तो 3 निकल गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अभी लिखेंगे इसलिए 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो इसको लिख देंगे। 1 नंबर में कितना आया 1, तो 1 कॉमा 2 नंबर में कितना है 5/2। तो यहाँ 5/4 कॉमा 3 नंबर में 11/8 तो 11/8। तो ये हल हो गया और 6 नंबर हो गया। अब इसको 7 नंबर हम लोग हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है -1/5 और -2/5 के 3 परिमेय संख्या निकालिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हल लिखेंगे यानी सोल्व -1/5 और -2/5 के ठीक बीच का परिमेय संख्या जोड़ इसमें भी होगा क्योंकि माइनस है तो इसलिए माइनस नहीं होगा, इसमें भी जोड़ होगा। तो 1 - 1/5 प्लस होगा -2/5 को कोष्ट में कर लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस आ जाएगा। तो बटा में आ गया, फिर इसके बटा में होगा 2। तो चलिए इसको हल करते हैं।
तो क्या 5 का एलसीएम 5 ही होगा, और 5 एकम 5, तो -1 एकम -1, प्लस का प्लस हो गया है, 5 एकम 5, 2 एकम 2, जैसे 5 यहाँ पे है तो -2 उतर जाएगा, तो -2 होगा कोष्ट में। तो चलिए इसको हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो -1 1 -2 बटा 5, तो ये तो जुड़ेगा 2 1 3 -3 बटा 5। एक परिमेय संख्या हम निकाल लिए, अब 2 नंबर परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे -3 बटा 5 और -2 बटा 5 के ठीक बीच का परिमेय संख्या, इसको भी जोड़ेंगे, -3 बटा 5 प्लस -2 बटा 5 बटा 2। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे बटा हम लोग 2 दिए हैं तो इसको गुना नहीं किए हैं, तो माइनस कितना 10 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा, -3 बटा 10 होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था तो कोई बात नहीं, -3 बटा 10 आ गया। फिर इसको हल करेंगे, 5 का एलसीएम 5 ही होगा, बटा में 2, तो 5 एकम 5, तो -3 एकम 3, प्लस का प्लस 5 एकम 5, तो अभी इसको हल कर देते हैं, प्लस माइनस 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 2 बटा, तो इसमें होगा -5 बटा 5, तो 5 में गुना हो जाएगा 2, तो -5 बटा 5 दूना 10। अब 2 परिमेय संख्या हमें मालूम हो गया, तो अब तीसरा निकालेंगे। फिर उसी प्रकार -5 बटा 10 और -2 बटा 5 के ठीक बीच का परिमेय संख्या, तो क्या है परिमेय संख्या, -5 बटा 10 प्लस -2 बटा 5 बटा में 2। चलिए हल करते हैं, 10 5 का एलसीएम होगा, 10 और 5 का एलसीएम होगा 10, 10 एकम 10, तो -5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 2 दूना 4, -4 आ गया, तो इसमें माइनस का चिन्ह ज़्यादा है और जोड़ है, तो जोड़ ही करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, तो माइनस प्लस, तो 5 4 9, -9 बटा 10 दूना 20, इसमें दो गुना होगा, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 दूना 20, तो 3 हो गया, हमको 3 परिमेय संख्या निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए -1 बटा 5 और -2 बटा 5 के ठीक बीच का 3 परिमेय संख्या, जो हम परिमेय संख्या निकाले हैं, आप अगर निकालिएगा अगर दूसरे मेथड में तो फिर अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पूरा सेम ही होगा। तो 1 नंबर का कितना आया था, 1 नंबर का -3 बटा 10, 2 नंबर का -5 बटा 10 और 3 नंबर का -9 बटा 20। तो हम लोग 7 नंबर को हल कर लिए। अब 8 नंबर में चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, -1 बटा 2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या को निकालिए। चलिए अब हम लोग इसे हल करते हैं। फिर सेम प्रोसेस उसी प्रकार होगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे हल यानी सोल्व, -1 बटा 2 और 1 के ठीक बीच का परिमेय संख्या -1 बटा 2, जैसे संग पर एक बूंदा इसके सामने ली है, इसका मतलब संख्या आप क्लास में पढ़े होंगे। 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 1 है, तो 1 बटा में 1 लिख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, उसके बटा में 2, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो -2 एकम 2, तो -1 एकम 1, तो -1 एकम प्लस 1 2 2, तो 2 में
2 से 2 मरतबा में आ रहा है तो 2 में ऊपर से गुना होगा, तो 2 कम 2, प्लस में 2 ज़्यादा है तो इसलिए क्या होगा, प्लस माइनस 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 1 बटा, और इसमें गुना 4 आएगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा कितना, माइनस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो इसमें प्लस होगा तो इसलिए घटेगा, तो माइनस 1 बटा 4 आ जाएगा। एक परिमेय संख्या निकल गया। फिर अब दूसरा परिमेय संख्या 1 माइनस 1 बटा 4 और 1 के ठीक बीच का परिमेय संख्या, सर परिमेय संख्या, उसके बाद माइनस 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 1 बटा में 2, 4 एकम 4 का मतलब एलसीएम करेंगे तो 4 का 4 आएगा, 4 एकम 4, तो माइनस 1 एकम माइनस 1 प्लस 4 के पर हमें 1 मतलब में 4 मतलब में आता है इसलिए 1 से गुना होगा तो 4 एकम 4 बटा में 2, इसको हल करेंगे तो प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो इसलिए प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 बटा 4 दूना 8, तो माइनस 3 बटा 8 होगा। 2 परिमेय संख्या निकल गया। तीसरा और अंतिम परिमेय संख्या है माइनस 3 बटा 8 और 1 के ठीक बीच का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो माइनस 3 बटा 8 प्लस 1 बटा 1 बटा में 2, 8 1 का एलसीएम 8 होगा, 8 एकम 8 तो माइनस 3 एकम माइनस 3 प्लस का प्लस 1 इकाई 1 8 8 तो इसमें 1 से 8 में गुना होगा तो 8 एकम 8 बटा में 2 आएगा, तो प्लस चिन्ह ज़्यादा है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5 बटा 8 2 8 है तो 8 दोनों में गुना 8 दूना 16, तो माइनस 5 बटा 16, इसलिए माइनस 1 बटा 2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो 1 नंबर का कितना है माइनस 1 बटा 4 कॉमा 2 नंबर में है माइनस 3 बटा 8 कॉमा 3 नंबर में है माइनस 5 बटा 16, और ये हल हो गया। और अगला प्रश्नवाली में चलेंगे अब हम लोग।